कांग्रेस में नए युग की शुरुआत आखिरकार हो ही गई। जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने के बाद शपथ ली तो गांधी परिवार से इतर कांग्रेस को अपना नया अध्यक्ष मिल ही गया। लेकिन इसी के साथ कांग्रेस में एक बार फिर से बगावत शुरू हो गई, क्योंकि नए अध्यक्ष खड़गे ने अब सीडब्ल्यूसी की जगह नई कमेटी बनाई है, जिसका नाम स्टीयरिंग कमेटी है, जिसमें शशि थरूर का नाम नहीं शामिल है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जो थरूर कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ गए और खड़गे के विपक्ष में चुनाव लड़ा, क्या उनसे गांधी परिवार नाराज है? क्योंकि थरूर खेमे को लगता है कि अगर नए अध्यक्ष खड़गे का इरादा वाकई सभी को मिलाकर चलना होता तो शशि थरूर और उनके करीबी कुछ नेताओं को भी नई संचालन समिति में जरूर शामिल किया जाता। लेकिन खड़गे की नई स्टीयरिंग कमेटी में करीब 1 दर्जन ऐसे नाम हैं जो पहले कांग्रेस कार्य समिति में शामिल नहीं थे, और ये दर्शाता है कि थरूर और कुछ दूसरे नेताओं को इस स्टीयरिंग कमेटी में जगह दी जा सकती थी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद बड़ी अंदरूनी लड़ाई शुरू हो गई है। वहीं स्टीयरिंग कमेटी में सबसे चौंकाने वाला नाम G23 गुट में शामिल आनंद शर्मा का रहा, जिससे कि साफ समझ में आता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के भीतर की अंतर्कलह सुलझने की बजाय और ज्यादा बढ़ेगी। गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए पर्चा भरने के बाद शशि थरूर ने कहा था कि अब कांग्रेस में आलाकमान कल्चर की एक्सपायरी डेट आ गई है। वहीं अब स्टीयरिंग कमेटी में जब उनका नाम नहीं आया तो लगता है थरूर की यही बात कांग्रेस नेतृत्व को चुभ गई, और चुनाव जीतने के बाद थरूर को भी साथ लेकर चलने का दम भरने वाले खड़गे ने उन्हें और उनके करीबी नेताओं को कमेटी में जगह नहीं दी, जिसका असर आगे देखने को जरूर मिलेगा। वहीं एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में बिजी हैं, तो दूसरी तरफ नया अध्यक्ष मिलने के बाद भी कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल तो अध्यक्ष बनने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे बेहद भावुक नजर आए और शपथ लेने के बाद उन्होंने अपने भाषण में साफ तौर पर कहा कि उन पर भरोसा जताने के लिए आलाकमान का शुक्रिया। आज मेरे लिए बहुत ही भावुक क्षण है। आज एक वर्कर, मजदूर का बेटा, एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुनकर ये सम्मान देने के लिए आप सबका हार्दिक आभार और धन्यवाद देता हूं। जो यात्रा मैंने 1969 में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में शुरू की थी, उसे आपने आज इस मुकाम पर मुझे पहुंचाया है। इसके अलावा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी सभी का धन्यवाद दिया और उम्मीद जताई कि कांग्रेस हमेशा की तरह लड़ती रहेगी और आगे बढ़ती रहेगी। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। कि आपने इतने वर्षों तक मुझे जो प्यार और सम्मान दिया है, यह मेरे लिए इस तरह से गौरव की बात है कि उसका एहसास मुझे अपने जीवन की आखिरी सांस तक रहेगा। लेकिन यह सम्मान एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी। मुझसे अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार जितना बन पड़ा उतना किया। आज मैं इस दायित्व से मुक्त हो जाऊंगी। यह भार मेरे सिर से उतर जाएगा, इसीलिए स्वाभाविक रूप से मुझे राहत का एहसास हो रहा है। मैं आप सबको भी दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमेशा अपना सहयोग और समर्थन मुझे दिया है। अब यह जिम्मेदारी खड़गे जी के ऊपर आ गई है। परिवर्तन संसार का नियम है। यह परिवर्तन जीवन के हर क्षेत्र में होता रहा है और होता रहेगा। ठीक उसी तरह से जिस तरह से जीवन के हर क्षेत्र में नई नई चुनौतियां आती रहती है। आज हमारी पार्टी के सामने भी
बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आज देश के सामने लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जैसा संकट पैदा हुआ है, उसका मुकाबला हम सफलतापूर्वक कैसे करें। आपने जिस तरह लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में अपना नया अध्यक्ष चुना है, मुझे विश्वास है कि उसी तरह पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेता आपस में मिलजुल कर एक ऐसी शक्ति बनेंगे जो हमारे महान देश के सामने उपस्थित समस्याओं का सफलतापूर्वक सामना कर सके। कांग्रेस के सामने पहले भी बड़े बड़े संकट आए हैं, लेकिन पार्टी ने कभी हार नहीं मानी। हमें अब भी पूरे संकल्प के साथ, पूरी मजबूती के साथ, पूरी एकता के साथ आगे बढ़ना है और सफल होना है। आज इस विशेष अवसर पर मैं बस यही चंद शब्द कहना चाहती थी। अंत में मैं सबको अपने लगातार सहयोग के लिए एक बार फिर धन्यवाद देती हूँ और इस अवसर पर पार्टी के चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मिस्त्री जी को भी खास तौर से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने और उनके सहयोगियों ने पार्टी के यह चुनाव बहुत अच्छी तरह संपन्न कराए। मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नए अध्यक्ष के रूप में स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।